वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी मैंने जस्ट मशीन में कपड़े डाले थे, एक राउंड बस कंप्लीट हो जाए। फिर कुछ हैंड वॉश के कपड़े हैं मेरे, सूट्स वगैरह, वो तो मैं हैंड वॉश ही करती हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें कढ़ाई होती है ना, और थोड़ा कुछ ऐसे सूट्स भी होते हैं जिसमें थोड़ा कलर भी फेड होने का थोड़ा इशू रहता है, तो वो मैं हैंड वॉश करूँगी, देन उसको ड्राई कर देंगे। ये सारे कपड़े धुल चुके थे, इसको मैं यहाँ तय करने आई थी। अभी सारे इकट्ठे करके रख दिए मैंने। ये देखिए, कुछ तो तय कर दिए, लगाऊंगी अलमारी में। ये सारे इकट्ठे यहीं कर दिए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो मुझे यही रहेगा कि हाँ चलो ये करना है, बेडशीट चेंज करनी इस रूम की उस रूम की, तो बस फटाफट से काम निपटाते हैं। आंटी काम करके जा चुकी है, बट ना आज मुझे लग रहा है पोछा अच्छे से नहीं करा है आंटी ने, ठीक है, क्योंकि आंटी कल छुट्टी पर थी, कल भी नहीं हो पाई थी सफाई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2-3 दिन से मैंने 3 से 4 दिन हो गए मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया। जो व्लॉग डले हैं मेरे चैनल पे वो पहले ही शूट करके रखे हुए थे मैंने, वही मैंने डाले थे। मैंने बिल्कुल भी जो है ना शूट ही नहीं किया, मैंने बनाया नहीं था व्लॉग। 3 से 4 दिन हो गए, कैमरा ही नहीं उठाया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी, इतनी हालत ख़राब हो रखी थी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या है क्या नहीं, हो क्या रहा था मुझे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी करते हैं पहले थोड़ा सा काम। अभी मैं जा रही हूँ लंच वंच बनाने, आलू बीन्स की सब्ज़ी। पहले मैं सोच रही हूँ लंच वंच बना के रख लूँ, बच्चों का कोई पता नहीं होता कब रोटी मांग ले, तो वो बना लेते हैं। अभी बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दे दी। मैंने तो अभी तक चाय भी नहीं पी है, पता है, सुबह की, क्योंकि मैं ना सुबह उठते ही अब अपना लेमन हनी वाटर फेस से शुरू कर दिया है। तो सुबह उठते मैंने वो लिया था, उसके बाद मैं कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं लेती हूँ। तो 2 घंटे मुझे हो ही चुके हैं उठे हुए, 2-2.5 घंटे। तो अब चलते हैं और अपनी चाय वाय बना। चाय भी मैंने बिल्कुल इतनी सी कर दिया, पता है, क्योंकि अब यार हेल्थ, पता है क्या होता है, एज के हिसाब से ना हमारी बॉडी बहुत चेंज होती है, तो हमें बहुत चीज़ें जो है देखनी पड़ती है कि अब हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हर एक चीज़ हम एक एज के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। तो शुगर तो मेरी बिल्कुल कट ही है। मैं चाय में जो डालती हूँ खांड ही डालती हूँ वैसे तो, ठीक है। तो शुगर तो मैं लेती नहीं हूँ, सिर्फ चाय में थोड़ी सी लेती हूँ, बहुत मीठी चाय नहीं पीती मैं। और बस उसके अलावा मेरा चाय वाला मतलब मीठे वाला पूरा दिन का है ही नहीं है इनटेक। तो शुगर तो ऑलमोस्ट कट ही है। और ये बनाते चाय यार सुस्ती चढ़ी पड़ी, कितना ही सो लो पर पता नहीं नींद क्यों आ रही होती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं रात को सोती हूँ कि नहीं। ऐसे देखो आइज से भी पता चल रहा होगा कि मेरी आइज कितनी थकी थकी है। कितना ही सो लो पर सुबह लगता ही नहीं है कि नींद मतलब पूरी हुई है, पता नहीं क्यों ऐसा है। चलिए चलते हैं फटाफट से अपनी चाय वाय बनाने। ये बोर्ड में खेल रहा है अपना, कुछ कर रहा है, काम निपटाने है, सारा डस्टिंग करना है। ये देखिए सुबह सुबह क्या लग गए थे दोनों बच्चे खाने। तो चलिए यार लगते हैं, खाना वाना बनाते हैं, भजन लगाए और कॉपीराइट ही ना आ जाए। तो अब मैं यहाँ आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, बट चाय जो है ना छूटती ही नहीं है। वैसे मैं सुबह और शाम ही लेती हूँ और बहुत थोड़ी थोड़ी लेती हूँ। जब मैंने स्टार्ट की थी ना चाय पीनी आफ्टर मैरिज में, शादी से पहले बिल्कुल भी चाय पीती ही नहीं थी, कभी भी एक सिप भी नहीं ली थी मैंने चाय की। शादी के बाद मुझे आदत पड़ी चाय की, और जब मैंने स्टार्ट करी थी ना बहुत ज्यादा भर भर के मैं पीती थी। तो अब मैंने एज के अकॉर्डिंग हमें काफी चीजें जो है चेंज करते रहना चाहिए, और अब मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कर दी, बहुत ही थोड़ी, मतलब ये लगा लो कि बिल्कुल छोटे वाला कप आता है ना, उतनी क्वांटिटी में मैं सुबह और एक शाम को चाय लेती हूँ बस। उसके अलावा बीच में मैं बिल्कुल भी चाय नहीं लेती हूँ। काफी लोग जो है दोपहर में है ना चाय लेते हैं। मतलब एक दिन में अगर आपकी 4 से 5 चाय हो रही है ना, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत खराब हो सकता है। तो इट्स बेटर कि सिर्फ सुबह शाम चाय लीजिए, और वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ अच्छे से कूट के अदरक, अदरक वाली चाय ही मैं लेती हूँ। हटा दी है, थोड़ा सा गद्दों पे हवा लगने देंगे, है ना। फैन भी चला दिया, अभी फैन को बंद कर दी थी क्योंकि मैं इस पे ये स्प्रे मारूंगी। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, डिटॉल का आता है, किल्स कोल्ड एंड फ्लू वायरस, ठीक है। तो जैसे H1N1
H1N1 वायरस भी है, बैक्टीरिया वायरस सब कुछ है। अगर स्मेल हो रखी है तो वो भी है। अगर जैसे इन चीज़ों पे जो है गद्दों पे ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे ना डॉट की जैसे बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े से होते हैं जो कि दिखते नहीं है, और अगर जिससे कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में दाफड़ हो जाना, तो वैसे से होते हैं, वो दिखते नहीं है। और अगर कहीं लग गए या मतलब काट लिया तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो वो चीज़ें जो है ना, वैसे वाले जो कीड़े होते हैं वो गद्दों पे होते हैं या फिर सोफे पे होते हैं। काट देते हैं। हाँ, तो इसलिए ये बेस्ट रहता है। तो मैं यही यहाँ पे सारा छिड़क देती हूँ। बस इस रूम से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी ना। हाँ, बेहोश हो जाते हैं अगर इसको ज़्यादा स्मेल कर लो तो। येलो टाल रख के आओ अपना। सोना ने नहीं नहाया, बस आलिया ने नहा लिया है। हाँ हाँ, चलो बाहर चलो, अभी इस रूम को खाली छोड़ दो। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ। फैन चला रहे थे पूरे उस पे डाल दिया। जब सोना को वॉमिट हुआ था ना, चुपता है गले में, जब सोना को वॉमिट हुआ था तब से बिल्कुल हल्की हल्की सी स्मेल है, बिल्कुल हल्की हल्की माइल्ड सी। वो भी इससे चली जाएगी। इसको रख देते हैं यहाँ, क्योंकि बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा हुड़दंग घर के सामान से। कल मैं लेने गई थी बोर्ड, हमारा बोर्ड टूट गया लिखने वाला। मिला नहीं, वो मिला ही नहीं। कल आएगा, वो बोल रहे हैं अंकल, वो बोल रहे थे अंकल कि आज वो भेज देगा, उसका टाइम नहीं पता कब आए, तो कल आज आ जाएगा, कल लेके आएंगे। हाँ, और कल मैं अपने सामान लूँगी। हाँ, अब बस उस रूम की तो बेडशीट हटा दी, ये वाली हटानी है। और एक और बात है कि हम लोगों ने बुलाया था एक पेंटर को, बहुत मशक्क़त करने के बाद एक पेंटर हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, तो उसे बुलाया था। उसने सुबह का टाइम दिया था 10:30-11 बजे मैं आ जाऊँगा, बट अभी तक वो आया नहीं। तो अभी हस्बैंड भी गए हुए हैं ऑफिस है ना, तो पीछे से तो मैं वैसे ही नहीं किसी को भी अलाउ करती हूँ, चाहे कोई भी आए। अगर हस्बैंड घर में नहीं है ना, हम लोग बाहर नहीं जाते, चाहे कोई कितने दरवाजे बजाता रहे, हम लोग किसी को अलाउ नहीं करते, हम जाते ही नहीं बाहर। तो अब मैंने हस्बैंड को बोला जैसे ही तुम घर में आओगे फटाफट से पहले पेंटर को बुला लेना, क्योंकि पहले आज वो एग्जामिन कर जाएगा कैसे क्या है, सारा खर्चा बता जाएगा, और फिर आज में ही मैं सब कुछ देखती हूँ कैसे अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जितना मेरा स्टॉक पीछे पड़ा हुआ है सूट्स का, वो सारा तो चलो मैं उन बैग्स में डाल दूंगी जिसके अंदर मतलब मेरा स्टॉक आया था ना भर के। रिलैक्स स्टेशनरी से मार्कर निकला। हाँ, पापा ने उनको बोल दिया था अगर बोर्ड नहीं मिल रहा मार्कर ले लो, मैंने मार्कर ले लिया। सबसे बड़ी बात पापा ने मेरे को बोला जब कल हम बोर्ड लेने जाएंगे तो डस्टर ले लेना। ओके। और गाइस ये तो जितना भी स्टॉक है ना वो सारा मैं उसी बैग्स में डाल दूंगी जिसमें वो आए थे। और फिर एक बार पेंट हो जाए घर में, कुछ न्यू होने वाला है। न्यू यानी कि एक तो पेंट न्यू होने वाला है, फिर पीवीसी का भी काम करवाना है, तो यस कुछ न्यू होने वाला है हमारे घर में। अब हम ये करवा लेंगे पीवीसी का और पेंट का काम। अभी हमने बात कर ली, एक मिला है पेंटर, उन्हीं के पास होते हैं पीवीसी वाले भी। और देखते हैं जिप्सम बोर्ड करवाएंगे, पीओपी तो नहीं करवाएंगे। पीओपी की पीवीसी फॉल सीलिंग जो होती है वो ऊपर, वो हम पीओपी वाली नहीं कराएंगे क्योंकि उसमें लगता है टाइम। तो जिप्सम बोर्ड आता है, या तो उसकी करवाएंगे या जो भी वो बेस्ट बताएगा उसकी। बट यस कुछ न्यू होने वाला है, नया होने वाला है। उसके बाद पूरे घर में पेंट हो जाएगा, पीवीसी की सारी हो जाएगी, लाइटिंग अच्छी हो जाएगी पूरे घर में। देन फिर मैं अपना जो मेरा बिजनेस है उसको मैं थोड़ा आगे और बढ़ाने की कोशिश करूँगी। मुझे स्टॉक लेकर आना है खूब सारा जाके, ठीक है। तो जहाँ से मेरा स्टॉक रेडी होता है फैक्ट्री से, वहाँ इतना स्टॉक रेडी हो रखा है बट मैं वो ला ही नहीं पा रही हूँ। तो अब लेके आऊँगी जब पूरा घर का काम हो जाएगा, क्योंकि फिर तो एक बात बताओ, सेटल हो जाएगा ना फिर सब कुछ। पेंट हो गया, लाइटिंग अच्छी होगी पूरे घर में, पीवीसी की वजह से, फॉल सीलिंग की वजह से लाइटिंग पूरे घर में अच्छी हो जाएगी। तो सूट्स का जो मेरा बिजनेस है उसमें मैं वीडियोस वगैरह ऐसे डालती हूँ, फोटो डालती हूँ, तो उसमें ना लाइटिंग का बहुत इशू होता है। तो वो एक जो मेजर इशू आ रहा था मेरे को अपने काम में, वो एक मेरा अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो स्टॉक लेकर आऊँगी और फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे उसको आगे। उसमें खूब मेहनत करनी है यार, बहुत आगे तक जाना है मेरे को अपना। हाँ देखा सांस फूले, इसने भी नोटिस करा। मुझे नहीं पता क्यों, मैं जब भी बात करती हूँ तो मेरा सांस क्यों फूलने लग जाता है, बट यस होता है ऐसे, पता नहीं क्यों होने लग गया। मैं ना रीजन बताऊंगी आप लोगों को कि क्यों। क्या सीधा है? और मैं काम कर लूँ बेटा?
हाँ तो ये तो लगाएंगे, बहुत अच्छी। हम लोग ये वाली वॉल सीनरी लेकर आए थे, जब हम ये वाली लेकर आए थे, ये वाली, एक ये वाली और भी हमने रखी हुई है, वो सारी अलमारी के पीछे रखी हुई है। एक ये लेकर आए थे, तो ये मैंने नहीं लगाई थी। हस्बैंड बोले पहले दीवार वगैरह रिपेयर होगी, पेंट होगा, उसके बाद ये लगाएंगे। चलिए निपटाते हैं फटाफट से, यहाँ खाना वाना बना के रख लूँ। तो अब मैं यहाँ आ गई थी अगेन किचन में, और मुझे क्लीन करनी थी आज चिमनी। ये हमारी ऑटोमेटिक चिमनी है, और इसमें ना मतलब ये जो फिल्टर होते हैं, काफी चिमनीज में फिल्टर अलग हो जाते हैं, फिल्टर को डिटैच करके उसे क्लीन करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कोई फिल्टर विल्टर कुछ नहीं होता है, इसमें मतलब निकालने का ऑप्शन नहीं होता। तो ये जो जाली सी लगी हुई है, यही फिल्टर होता है, बट इसको हम डिटैच नहीं कर सकते क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। वैसे उन्होंने यही कहा था 3-4 साल में एक बार सर्विस करवा लिया करो। इसका अंदर से जो मोटर है वहां भी तेल वेल इतना ऑयली हो जाता है, ग्रीसी ग्रीसी हो जाता है, तो उसको क्लीन करना हम लोगों के हाथ में नहीं होता। वो बहुत ही टेक्निकल और मैकेनिकल काम होता है, जो कि एक अच्छा जो है ना, मतलब कंपनी से ही हम लोग कॉल करके किसी उसको इंजीनियर को मतलब बुला के जो है इसको क्लीन करवा सकते हैं हम अंदर से। तो उन्होंने मुझे यही बताया था, लिक्विड वाला सोप लेना है आपको, और उसको उसी से ही ये सारी क्लीन करनी है। काफी गंदी हुई पड़ी थी। ये बहुत ज्यादा चिप 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 हो ही जाता है ना, तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैंने विम वाला लिक्विड लिया, उसको स्पॉन्ज में, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर स्पॉन्ज में उसको रखा, और फिर अच्छे से मैंने उसे क्लीन किया। बहुत ग्रीसी ग्रीसी हुई पड़ी थी, बहुत ही ग्रीसी ग्रीसी। इसका एक वो होता है नीचे होल्डर टाइप सा, उसमें अगर हम इसको ऑटो क्लीन मोड पे, ये वाली चिमनी चली जाती है, इसको हम अगर ऑटो क्लीन पे डाल देते हैं, वो सारा अगर अंदर वाला ऑयल होता है वो पिघल पिघल के पतला होकर जो है उसके अंदर होल्डर में इकट्ठा हो जाता है। तो वो मैंने होल्डर इससे निकाल लिया था, वो शोना के हाथ में था। शोना बोला मैं उसे साफ करूंगा। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं, बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में लगाए रहना चाहिए। तो यहाँ चिमनी विमनी अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने गैस स्टोव को भी क्लीन किया, और फिर मुझे लगा थोड़ी सी घर में फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, है ना। और तो यहाँ पर मैंने ड्राई धूप कोन्स आते हैं, तो यहाँ पे वो ही मैंने जो है जला दिए हैं। एक गुलाब वाला था और एक लेवेंडर वाला था। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अगर घर में आप ऐसी पॉजिटिव वाली खुशबू रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली घर में आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और मेंटल पीस आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलता है पॉजिटिव वाइब्स से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आजकल मेंटल पीस ही तो खोया हुआ है इंसानों का, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरे लाइफस्टाइल में। अगर मेंटल पीस नहीं है तो बॉडी में भी चेंजेस आएंगे और बीमारियां वैसे ही जकड़ लेंगी। तो मैंने ये जला दी घर में। बहुत अच्छा सा मुझे फील मतलब मैं घर में ना ये सब चीजें करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ क्या मतलब चीजें जलाती रहती हूँ, जिससे पॉजिटिव पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट घर में बना रहे। और साथ में मैंने धीमी आवाज में बिल्कुल भजन लगाए हुए हैं। भजन के बिना तो मेरा काम होता ही नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू बीन्स की सब्जी। आलू बीन्स की सब्जी भी ना मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कि जीरा छोंक दिया, हींग जीरा, और उसी में ही मैंने आलू बीन्स डाल दिए। काफी लोगों को मैंने देखा है वो ऐसे ही बना लेते हैं, बट वैसे हम लोगों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो हींग जीरे में बनती हो। सब में प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब सब्जियों में डलता है, सब सब्जियों में। तो यहाँ आलू बीन्स की सब्जी बना रही हूँ मैं, और बच्चे जो हैं अपना लगे हुए हैं शैतानी करने में। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ, क्योंकि आजकल पता है क्या हो रहा है यार, मतलब बच्चों की जब से छुट्टी शुरू हुई है ना, घर में आतंक मचा पड़ा है। इतना लड़ाई करते हैं ये, इतना लड़ाई करते हैं, बहुत ही ज्यादा। इन लोगों को चीची पैपे करने में ना मेरा लिटरली मेरा गला ही दुखने लग जाता है। इन लोगों के पीछे पूरा दिन लगे रहना पड़ता है। जो मेरा ऑनलाइन वर्क है, बिजनेस है, उसमें भी मेरा प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्हीं के पीछे मुझे रहना पड़ता है। इनको एक सेकंड भी छोड़ दिया तो ये लगा लो कि बस भाई काम हो गया। किसी ना किसी के चपेड़ एक दूसरे से पड़नी है, एक दूसरे को इतनी बुरी तरह चपेड़ मारते हैं, बाल खींचते हैं, मतलब क्या बताऊं। बहुत ज्यादा ही मैं आजकल इन लोगों के पीछे पागल हुई पड़ी हूँ। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे आए हो वो लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अब साथ के साथ मैं रोटी भी बना रही हूँ, और सोना यहाँ पे
बीच बीच में आ रहा है मुझे ये फ्रिज साफ करना है, मुझे ये साफ करना है, मुझे वो साफ करना है। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, ये दोनों लड़ाई झगड़ा अभी बीच में कर रहे थे तो इन दोनों को अलग अलग किया। मैंने शोना को यही कहा, मैं कहा ठीक है तुम जो हो ना मेरे साथ, आप फ्रिज क्लीन करो, ये क्लीन करो। मैंने इसको एक्टिविटी में लगा दिया। तो मैंने इसको स्पॉन्चा दे दिया, एक हैंकी दे दिया, जिससे ये फ्रिज को क्लीन कर रहा था। बट मैंने ये चीज का ध्यान रखा था कि फ्रिज की जो पीछे से पावर है वो बंद कर दी जाए और तार उसके निकाल दी जाए। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और अगर आप उनको किसी भी ऐसी एक्टिविटी में लगाते हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि पावर जरूर ऑफ हो और उसकी जो है प्लग से तार वार बाहर निकाल दो। तो मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाता है। और आजकल तो वैसे ही इतना हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत ज्यादा मतलब मिस हैपनिंग वैसी ना हो जाए। तो मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ। छोटे बच्चों के साथ तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। और आगे मैंने व्लॉग में आप लोगों को कुछ बताया है, कुछ हुआ हमारे साथ अगेन, तो आप लोग पूरा व्लॉग प्लीज जरूर देखना। व्लॉग कल कंटिन्यू नहीं हो पाया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि जैसे कि आप लोग अगर मुझसे स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा 3-4 दिन से मेरा व्लॉग बीच में नहीं आया था। जो व्लॉग अपलोड हुए वो पहले के ही बने हुए थे। वो मैंने देखिए पहले से बने हुए व्लॉग थे, वो भी मैंने अपलोड बहुत लेट किए। ठीक है, मेरा कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। आप लोग मेरे फेस से देख भी पा रहे होंगे कि मेरी तबीयत जो है ना ख़राब हो गई थी ज़्यादा। ये देखिए आइज़ देखो कैसी हो रखी है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस अगर किया होगा, जब मैं कल व्लॉग बना रही थी तो आलिया ने भी बोला था कि थोड़ा वो हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आपका सांस फूल रहा है। तो मैंने आप लोगों को कहा था, देखिए अब ये इसको भी नोटिस हुआ कि मेरा सांस फूल रहा है। तो सांस फूलता है मेरा जब भी मैं कुछ बात करती हूँ, बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ तो अभी भी फूल रहा है। उसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है ना, मैं प्रॉपरली बनाऊंगी कि ये चीज़ मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे, कब से शुरू हुआ, क्या है क्या नहीं है। मेरी तबीयत लिटरली मेरे को हो गए हैं 5-7 दिन मेरी तबीयत ठीक से नहीं चल रही। देखिए पता है क्या है, मैं व्लॉग्स इतने हैप्पीली उससे बनाती हूँ ना, मैं ना अपने सब्सक्राइबर्स को ना पता ही नहीं लगने देती हूँ कि ऐसा भी कुछ चीज़ें हैं। जितना मैं हैप्पीली खुद को दिखाती हूँ वैसा कुछ है नहीं, पीछे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ। अब ये जो सांस वाली वो है, उसी चीज़ों को लेके मुझे ये हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, मतलब ये दिक्कत है क्या, मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपरली। ठीक है, तो कल व्लॉग मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था। एक तो यही इशू, तबीयत ख़राब थी। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, घर में होने वाला है पेंट। जब जब हमारे घर में थोड़ी सी लगता है ना अपने बलबूते पे खुशियाँ आ रही हैं, तब तब ये लोग बीच में वो कर देते हैं, मतलब नज़र लगा देते हैं, रोड़ा डाल देते हैं। क्योंकि बहुत हमें कुछ सुनने में आया। कल क्या हुआ, एक तो पेंटर आया, वो सारा घर का जायज़ा ले गया था। और आज से नहीं, आज तो अब सुबह हो गए हैं। ये व्लॉग जो अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे लग गया है। कल व्लॉग नहीं हो पाया था कंटिन्यू, तो अब सुबह हो गई है। अब आज से पेंट नहीं होगा, कल से होगा। ठीक है, तो कल से पेंट घर में शुरू हो जाएगा, पूरा वाइट होगा। काफ़ी दीवारें जो है डैमेज हुई पड़ी है, सब कुछ सारी रिपेयर होगी दीवार, फिर उसके बाद पेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कोई हमारे घर आया था, नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये लोग फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। हमारे घर कोई आया था, गांव का भी था और बाहर का भी था, इतना बता रही हूँ मैं। गांव का यानी कि ये जहाँ मैं रहती हूँ ये गांव ही है। मेरी शादी एक गांव में हुई थी, जो कि पूरा ये गांव जो है जाटों का ही है, जाट बिरादरी का ही गांव है, गोत्र गहलोत है। ठीक है, तो ये गांव सारा जाटों का ही है। ठीक है, तो गांव का कोई आया था बाहर का। बहुत चीज़ें हमें पता लगी, सुनने में आई, बहुत चीज़ें, मतलब सोच भी नहीं सकते हो आप, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्या है क्या नहीं। मतलब बहुत चीज़ें हम लोगों को पता चली। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ कि क्या क्या हम लोगों को पता चला। देखिए मैं ना बहुत खुल के बताना चाहती हूँ, बट खुल के अभी नहीं बता सकती हूँ। बहुत 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 ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, बहुत
ही ज़्यादा लिटरली हम लोगों के साथ हुई है चीज़ें और हो रही हैं, जिसका मैं बहुत ही ना कम आप लोगों को बताती हूँ, सिर्फ 1% बताती हूँ, ठीक है। पता नहीं यार, मैं नहीं कुछ बोलना, मैं भी उसमें ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। फिर जब वो सब चीज़ें मुझे कल पता चली हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड घर में ही थे जब पेंटर आया था, उसी दौरान कोई आया था हमारे घर में, तो हस्बैंड घर में ही थे, तो बस वही था, चीज़ें पता चली। मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं थी, कहते हैं ना आग में घी डालने वाला, तो वही बात होगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी और ज़्यादा डेटोरिएट हो गई सब चीज़ें सुन सुन के। तो मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं कह सकती। ये जो चीज़ हो रही है मेरे साथ, ये आज से थोड़ी ना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे शुरू हुई, क्या है क्या नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो बस ये था यार, जब जब लगता है ना कि अब खुशियाँ आने वाली है, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग अपने बलबूते पे खुश रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सोच सोच के, इनोवेटिव सोच सोच के खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा बाहर घुमाते हैं, यानी कि आउटसाइड दिल्ली चले जाते, थोड़ा घुमाते, 1-2 दिन का हम लोग ट्रिप लगा के। तभी पीछे हम हरिद्वार गए थे, मसूरी गए थे, वो 1-2 दिन का जो 2 दिन का जो ट्रिप लगा के आए थे, वो इन्हीं कारणों की वजह से लगा कर आए थे, क्योंकि इतना दिमाग खराब हो गया था, सुन सुन के लोग जीने ही नहीं देते हैं यार। हद हो गई है इन लोगों की, पता नहीं फैमिली वाले हैं कि क्या है, अपने ही खून से इनको दिक्कत होती है, मेरे से इनको दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चों से इन लोगों को दिक्कत होती है यार। बंदा मतलब कब तक मतलब ये सब चीज़ें चलती रहेगी, मुझे सही में समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे हैं, ठीक है। हाँ बस ये ज़रूर कहूँगी कि फिर मैं यहीं एंड करूँगी, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और मैं वीडियो में एक बताऊँगी भी कि ये मुझे दिक्कत कैसे हुई, कब हुई, बहुत चीज़ें हुई है इसके अलावा, जो सांस वाली दिक्कत है इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हुई है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ओपन अप करूँगी। तो बस यही था, अब यही है कि ये लोग कब सुधरेंगे इसका तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ पर एक चीज़ हम लोगों के साथ अच्छी हुई, जितने भी गांव वाले, जितने भी रिश्तेदार जो ये बोलते थे ना कि ये अच्छे हैं, मदर इन लॉ की डेथ हुई थी जब सब इकट्ठे हुए थे, सब रिश्तेदार यही बोल के जा रहे थे, कोई नहीं तुम लोगों का फैसला हो जाए। मेरे पति का हक तक इन्होंने खा लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी में जो बटा था ना पंचायत में, वो तक इन लोगों ने खा लिया। तो सब जो रिश्तेदार थे ना उस समय और पीछे तक भी बोलते रहते थे कि ये बहुत मतलब बेईमानी नहीं करेंगे, हक हिस्सा दे देंगे। आज वो ही लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये लोग इतने बेईमान निकलेंगे, कि सारे पूरा घर, दोनों लोग लुगाई, और बोला तुम्हारा पिता बेईमान निकला, हमें नहीं पता था कि इस लेवल तक बेईमानी, देखो 19-20 हर घर में होता है। पर अब सारी रिश्तेदारी जितने भी थे ना, जितने भी, इनके आगे नहीं बोलते हैं पर पीछे से सबको पता, और सब हमें बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि इतने बेईमान निकल जाएंगे कि सब कुछ खा लेंगे, ठीक है। तो आज बस ये अच्छा हुआ कि सारी इन्हीं की रिश्तेदारी है, मेरी रिश्तेदारी नहीं, इन्हीं की रिश्तेदारी जो अब ये बोलने लगी है, गांव वाले बोलने लगे हैं। तो ये अच्छा रहा हमारे लिए कि अब दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। जो लोग ये बोलने वाले थे ये सही है, बेईमानी नहीं करेंगे, मेरे पति को बोलते थे कि दे देंगे तेरा हिस्सा, जब बंटवारा हो गया था तो दे देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया, दे देंगे हिस्सा, और इन्होंने नहीं दिया और सारा ये जब्त कर गए, ये खा गए, ठीक है। तो आज वो ही पूरा गांव है, वो ही पूरी रिश्तेदारी है इन्हीं की जो ये बोलती है कि ये हाँ बेईमान निकले, बहुत ही ज़्यादा बेईमान निकले। और ऐसा पूरे रिश्तेदारी में ना किसी ने भी अपनी औलाद के साथ नहीं करा है। सब पूरी रिश्तेदारी देख लो, सबके घर में फैसले हो चुके हैं, गाँव देख लो सबके घरों में फैसले हो चुके हैं, 19-20 करके सबके माता पिता ने कर दिया है, बट इस घर का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हो चुकी है बेईमानी, दिमाग में मन में बेईमानी घुस चुकी है सबके, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये तो हो गई मेरे पति की तरफ से बात कि इनका हिस्सा खा लिया, ठीक है।
और जो मेरे साथ टॉर्चर ये अभी तक करते आ रहे हैं उसकी रियलिटी बताऊंगी कि मेरे पति का भी हिस्सा क्यों खा लिया इन्होंने, प्रॉब्लम है क्या मेन इन लोगों को, मैं ये अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सबसे पहले तो, ठीक है। अभी तक तो मैं चुप थी ना, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ही मैं यहाँ शेयर कर रही थी क्योंकि मैंने आप लोगों को देखिए बताया भी था, क्योंकि आने वाले हालात है ना और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं इन्हीं कारणों की वजह से, इसलिए मैं सब कुछ यूट्यूब पे डालना चाहती थी और मैं डालूंगी, ठीक है। चलिए मैं तो अभी फ़िलहाल इसका यहीं एंड करती हूँ कि मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।